हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन ट्रांजिशन कर्व। अब जब हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो बेसिकली आपके माइंड में एक पिक्चर ड्रॉन हो जाती होगी कि कर्व जो हमारा मेन कर्व है, इसमें स्टार्टिंग का जो पार्ट है और एंडिंग का जो पार्ट है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन कर्व कह रहे हैं। अब ट्रांजिशन कर्व की लेंथ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जनरली क्या होता है कि अगर हम कोई भी आपका समिट कर्व और वैली कर्व को अगर आप दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्मूथ राइड नहीं हो पाती है ना। कैसे नहीं हो पाती? क्योंकि जब हमारा ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होता है तो ट्रेन को इजीली स्टार्टिंग पॉइंट पे एक स्मूथ ट्रैक की जरूरत होगी और एक एंडिंग पॉइंट पे स्मूथ ट्रैक की जरूरत होगी। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट पे जो हम कर्व देते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन कर्व। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका लेंथ रहेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ। अब वही आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है a 6 degree curve having a speed of 60 kmph with the cant of 12, determine the length of transition curve assuming the track to be meter gauge track। अब देखो, जैसे जैसे ट्रैक चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसमें जो हमारा डिग्री का जो वैल्यू है वो उसको हम क्या करते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे। अभी फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम देखें तो इसमें गिवन डेटा क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो एक तो हमें डिग्री की वैल्यू दी है। ये जो डिग्री की वैल्यू है, ये जो डी जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये कौन सा डिग्री है? ये वाला डिग्री है। जो आपका मेन कर्व है इसका 6 डिग्री है। तो अभी यहाँ पर ये जो डी का वैल्यू है, ये कभी भी आप 6 को पुट नहीं करोगे, है ना। फर्दर अभी जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें डी की वैल्यू हम 6 नहीं लेके चलेंगे। इसके बाद वो कह रहा है कैंट डेफिशिएंसी दी हुई है। कैंट डेफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। कैंट डेफिशिएंसी दैट मीन्स कि हमें एलिवेशन देना इतना चाहिए था ई। हमें यहाँ पे जो एलिवेशन देना चाहिए था, सुपर एलिवेशन, उसका वैल्यू होना चाहिए था ई। बट हमने क्या करा, ई ना देके ई डैश दे दिया। और ये ई डैश का वैल्यू किसके बराबर है? ये है ई जो भी आपका माइनस कैंट डेफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, तो ये अभी एक्चुअल सुपर एलिवेशन का वैल्यू हमने बताया है। तो फर्दर अगर हम और देखेंगे और क्या दिया हुआ है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे जो हम गेज का यूज कर रहे हैं ये मीटर गेज। अगर मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज में जो हम यहाँ पे ग्रेडियंट की बात करते हैं या डी की बात करते हैं, तो ये डी का जो वैल्यू रहता है, जो डिग्री हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कितना यूज करेंगे? 5.1 अगर मीटर गेज है। ब्रॉड गेज के लिए अलग होगा, नैरो गेज के लिए अलग होगा। आप आगे लिस्टिंग में देख सकते हो, वहां पे हमने और भी क्वेश्चंस करे हैं इसके। तो अभी हम इसी के लिए बात करेंगे। तो जब हम ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहे हैं, अब देखो, ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है और तीनों मेथड से हमें इसको फाइंड करना है। और जब जो भी इन तीनों में से एल की मैक्स की वैल्यू होगी उसको हम लिख देंगे। तो जब हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो ट्रांजिशन कर्व सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा कि आपका रूलिंग ग्रेडियंट कितना है। मतलब कि यहाँ पर जो हम ट्रांजिशन कर्व दे रहे हैं, ट्रांजिशन कर्व को देने के लिए ये 1 in कितना दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं रोलिंग ग्रेडियंट। जब आप कोई भी सुपर एलिवेशन दे रहे हो तो ये वाला अपर पार्ट को ऊपर रखोगे, ये नीचे रखोगे, तो इसी को हम कह रहे हैं, ये जो आप स्लोप देख रहे हो इसी को आप क्या कह रहे हो? इसी को आप कह रहे हो रोलिंग ग्रेडियंट। तो रोलिंग ग्रेडियंट आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं दिया। अगर कुछ भी नहीं दिया तो उस कंडीशन में 1 in 720 आपको लेकर के चलना है। जो स्टैंडर्ड साइज रहती है रोलिंग ग्रेडियंट की फॉर योर मीटर गेज, वो कितनी रहती है? 1 in 720। अदर गेज के लिए भी हम जनरली इतना लेके चलेंगे, मतलब इतना तो लेके चलना है। हो सकता है इससे कम हो जाए, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यू एक एज्यूम कर ली कि 1 in 720 लेकर के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग लेंथ हमारी कितनी आनी चाहिए वो देखेंगे। तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अकॉर्डिंग टू योर रूलिंग ग्रेडियंट। क्योंकि जितना ज्यादा रूलिंग ग्रेडियंट होगा आपका, उतना ही ज्यादा आपको लेंथ क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना कम आपका रूलिंग ग्रेडियंट रहेगा उतना ही कम आपका लेंथ रहेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें हमने यहाँ पर कितना लिया है 1/720 लिया है, तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/720। अब ये 720 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ 1 आ रहा होगा, तो यहाँ 720 आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7.20, क्योंकि अभी ये जो हम ले रहे हैं काय में ले रहे हैं सेंटीमीटर में, इनटू क्या कर देंगे ई कर देंगे, ठीक है। ई दैट मीन्स वट एवर द वैल्यू ऑफ योर Kent deficiency is coming, this is your E, super elevation also we can say। Kent deficiency को हम E से भी represent करते हैं, it's just a part of your super elevation course। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 7.20। what is the value of E, your value of E is 12। जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक L का वैल्यू मिल जाएगा, जो भी हमारा लेंथ आना चाहिए मीटर में वो हमें मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है आपका एल का वैल्यू, अगर हम एल का वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा आपका कुछ 86.4 मीटर के समथिंग आ जाएगा। तो ये तो हमने रूलिंग ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग देख लिया, क्योंकि रूलिंग ग्रेडियंट पे भी आपकी ट्रांजिशन लेंथ डिपेंड कर रही है ना, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखें कि सेकेंडली ये सुपर एलिवेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने सुपर एलिवेशन ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, तो ये सुपर एलिवेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड देखेंगे एल टी अकॉर्डिंग टू चेंज इन सुपर एलिवेशन, और यू कैन से डिपेंडिंग ऑन योर Kent डेफिशिएंसी, है ना। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 0.073। वट एवर द वैल्यू ऑफ योर डी इज कमिंग एंड वट एवर द वैल्यू ऑफ वी इज कमिंग, and why here we are taking the value of D and V? D that means कि यहाँ पर हमारा जो भी आपका रूलिंग ग्रेडियंट है इसका आप कितना डिग्री रखोगे, मतलब कि यहाँ पर आपको कितना, यहाँ पे कर्व कितना रखना है, इसको हम किससे डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से। और जब अब यहाँ से हमारा ट्रेन मूव करेगा उस टाइम हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए ट्रेन का वो कितना होगा। अभी के केस में जो हमारा ट्रेन मूव कर रहा है इसका स्पीड कितना है 60 kmph है ना, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे 0.073 into D which is 5.1 into V which is the value of your velocity which is 60। तो यहाँ से हमारा एक L का वैल्यू आ जाएगा, है ना। कितना आ गया यहाँ से आपका L का वैल्यू, आप फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका L का वैल्यू आ जाएगा 22.24 मीटर्स। तो ये हमारा L का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे अब हम थर्ड देखने वाले हैं, और थर्ड जो पॉइंट है हमारा L जो है ट्रांजिशन लेंथ LT, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी हमारा Kent डेफिशिएंसी आ रहा है या फिर जो भी हमारा स्पीड आ रहा है ना। तो अगर हम फर्दर इसको खाली स्पीड के ऊपर देखें या फिर योर वैल्यू ऑफ Kent डेफिशिएंसी देखें LT अकॉर्डिंग टू Kent डेफिशिएंसी, Kent डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस वैल्यू को चेक करें तो ये कितना हो जाएगा 0.073। अब यहाँ D की जगह हमें क्या रखना होगा, Kent डेफिशिएंसी विच इज वी आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इट बाय E, है ना, इनटू, इसको कंफ्यूज मत होना, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सुपर एलिवेशन, बट Kent डेफिशिएंसी दैट मीन कि हमें E ज्यादा देना था बट हमने E कम दिया, तो ये Kent कम हो गया, तो कम हो गया है उसका इफेक्ट भी किस पे आएगा, आपके ट्रांजिशन कर्व पे आएगा, इसलिए हम यहाँ पे उसको भी कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया यू शुडंट हैव टू कैलकुलेट इट आउट, ओके। ये खाली जब दिया रहेगा कि हमने Kent डेफिशिएंसी दिया है तो ही इसको कैलकुलेट करना। सो 0.073 इंटू what is your Kent deficiency is 12 into 60 and your value is coming 52.56 मीटर। अब देखो जब हम यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन करते हैं, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा LT का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, चूंकि यहाँ पे सेफ्टी मेजर है, मतलब कि जितना ज्यादा लेंथ दोगे उतना ज्यादा स्मूथ ड्राइव को आप पॉसिबल कर सकते हो,
तो स्मूथ ड्राइव जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा स्मूथ ड्राइव, बट उसकी लेंथ भी एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो भी हमारी लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वही क्या हो जाएगी, हमारा ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हो जाएगी। अगर मैं इन तीनों में मैक्सिमम देखूं तो मुझे कौन दिख रहा है, 86.4 मीटर दिख रहा है। तो ये आ जाएगा 86.4 मीटर, और यही वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, आपका ट्रांजिशन लेंथ कह रहे हैं। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए ट्रांजिशन लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 86.4 मीटर्स हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।